जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले SSG GD पुलिस कांस्टेबल या फिर रेलवे पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी जो नूपा नृत्य है वह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, यानी कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका यह मणिपुर राज्य में नूपा नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों से पहले से कितना जानकारी है आप लोगों को। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बम्बू नृत्य। दोस्तों जो बम्बू नृत्य है वह किसका आदिवासी नृत्य है? दोस्तों जो इन ऑप्शन में से दिया गया है इसमें से किन लोगों का जो आदिवासी नृत्य है वो किन लोगों का है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा कुकी एवं नागाओ लोगों का है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बम्बू नृत्य है वो कुकी और नागाओ का है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नागाओ लोग ज़्यादातर नागालैंड में रहते हो, तो नागालैंड भी बोल सकते हैं। नागालैंड का ये बम्बू नृत्य है और कुकी लोगों का भी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? दोस्तों जो तीजन बाई जो लोक नृत्य है वह कौन से गायन से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर पांडवानी से संबंधित। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांडवानी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो गौर नृत्य है वह कौन से जनजाति से संबंधित, यानी कौन से जनजाति में मनाया जाता है गौर नृत्य? तो हो जाएगा मुड़िया जनजाति में यह गौर नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुड़िया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? इन ऑप्शन में से जो भारत का लोक नृत्य है वह कौन सा लोक नृत्य है भारत का? तो हो जाएगा आपका गरबा। गरबा एक प्रकार का भारत का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मेघालय का बम्बू नृत्य, जो कि युद्ध संबंधित नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघालय का बम्बू नृत्य, और इसे नागालैंड में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भवाई किसका राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों जो भवाई है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? भवाई लोक नृत्य कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार करके आप लोग इसे रिविजन कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बम्बू नृत्य फेमस है यानी प्रसिद्ध है? दोस्तों तो हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आंसर जितने भी है इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? यानी जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका बुइया नृत्य शैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुइया नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है? दोस्तों संबंधित यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो लाहो है, ऑप्शन बी लाहो, जो कि जो यहाँ पे अरुणाचल बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लाहो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है नहीं की जगह है भी पूछ सकता है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? दोस्तों कर्नाटक से कौन सा नृत्य रूप इन ऑप्शन में से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा रौफ नृत्य, जो कि कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रौफ नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? यानी गुजरात राज्य से कौन सा लोक नृत्य शैली है जो कि संबंधित नहीं है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा विदेशिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप
की उत्पत्ति असम में हुई है, यानी इन ऑप्शन में से कौन से नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई, तो हो जाएगा क्षत्रिय। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षत्रिय नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन ऑप्शन में से कौन सा नृत्य रूप है जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो हो जाएगा कालबेलिया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालबेलिया, जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, 2024 के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, यानी जो जागोई नृत्य है वह कौन से राज्य में प्रसिद्ध है या फिर कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है या फिर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर राज्य। अगला क्वेश्चन है, सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो सांझी कला है वह भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में यह सांझी कला मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। दोस्तों जो जवारा नृत्य है जो कि धन की मनाने की एक नृत्य शैली है, तो ये हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश में। इसका जो उत्पत्ति हुआ है यह मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो कारागम धार्मिक लोक नृत्य है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से, यानी जो राहुला है लोक नृत्य उसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से क्षेत्र से, तो यह आपका हो जाएगा बुंदेलखंड से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाला क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। तो कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे झुमेला किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुमेला। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। दोस्तों जो बस्तर में डंडारी नृत्य है वह कौन से त्यौहार पर मनाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है, तो हो जाएगा होली के त्यौहार पर यह आयोजित किया जाता है या फिर मनाया जाता है, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। दोस्तों जो देवदास बंजारे थे वह कौन से क्षेत्र से जुड़े थे, तो आपका पंथी नृत्य क्षेत्र से जुड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंथी नृत्य क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। दोस्तों जो शेखावटी के जो प्रसिद्ध नृत्य है वो नृत्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर है गीदड़। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीदड़ नृत्य, जो कि शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीदड़। अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे। दोस्तों जो नृत्य नाटक है सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, भवाई जाति से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवाई जाति। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो कालबेलिया नृत्य शैली है वह कौन से राज्य से, तो आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा जो लोक नृत्य शैली है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, होजागिरी, जो कि एक लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे गरबा भी गुजरात राज्य से संबंधित है, डांडिया भी गुजरात राज्य से संबंधित है और भवाई भी गुजरात राज्य से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों गुजरात राज्य से संबंधित है। बाकी ऑप्शन ए होजागिरी ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, पाइका नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो पाइका नृत्य है वह कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये झारखंड राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो बिमला नृत्य मनाया जाता है वह कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका बैगा जनजाति के द्वारा बिमला नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगा जनजाति। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, यानी इन ऑप्शन में से कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है, तो हो जाएगा सुई सिनी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुई सिनी लोक नृत्य जो कि राजस्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा लोक नृत्य है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राउफ। राउफ एक लोक नृत्य है जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या फिर जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी झौरा लोक नृत्य या फिर जनजातीय नृत्य बोल सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का लोक नृत्य है। दोस्तों जो मेघालय का लोक नृत्य है वह कौन सा है, कौन सा लोक नृत्य है मेघालय का, इन ऑप्शन में से दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहो या लाहो। ये दोनों भी बोल सकते हैं आप, लोहो भी लिख सकते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लाहो भी लिखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य लेजिम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो लोक नृत्य है लेजिम दोस्तों वह भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत के यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर दोस्तों, तो हो जाएगा आपका लखनऊ शहर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है। दोस्तों किसी वस्तु पर खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर जो रंग भरना कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है मीनाकारी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाकारी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, एसएससी जीडी या फिर पुलिस कांस्टेबल या फिर रेलवे पुलिस किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। ज़्यादातर जो जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं उन सब में आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो तरंग मेल लोक नृत्य है वह कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका गोवा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गोवा राज्य, और ये गोवा राज्यों में सिर्फ 2 ही जिले हैं, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 जिले गोवा राज्य में हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा इन ऑप्शन में से मणिपुर का एक युद्ध कला है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे थांग टा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, थांग टा। ये एक जो मणिपुर राज्य की भारतीय राज्य की युद्ध कला है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं। दोस्तों संतुलित रखते हैं यानी लेवल पे रखते हैं, वो कौन सा नृत्य है, किस नृत्य की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो हो जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य में जो जले हुए दिए वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं अपने सिर के ऊपर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरी नृत्य में ये किया जाता है। तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के
कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। दोस्तों जो कालबेलिया जो नृत्य है, लोक नृत्य या फिर गीत बोले, तो इसे जो यूनेस्को ने अमूर्त संस्कृति विरासत में सूचीबद्ध किया वह किस वर्ष किया दोस्तों, तो हो जाएगा आपका वर्ष 2010 में यह किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2010। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे आप लोग अच्छे से 2-3 बार करके रिवीजन कर लीजिएगा और नोट भी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भटियाली। दोस्तों जो भटियाली है वह निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। भटियाली दोस्तों कौन से राज्य का लोक संगीत है इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। दोस्तों जो मटकी है वह कौन से राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है धनगर निम्नलिखित राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है। दोस्तों जो धनगर है वह राज्य बोले या फिर केंद्र शासित प्रदेश बोले, इन प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है, तो हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन है चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य राज्य किस देश में भी मनाया जाता है। दोस्तों जो भारत में तो मनाया जाता ही, लेकिन भारत के अलावा और कौन से देश में मनाया जाता है ये चाम मास्क नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये 2024 के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है दोस्तों। तो ये आपका भारत के अलावा और भूटान देश में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान देश में चाम मास्क नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं। कौन से लोक नृत्य शैली दोस्तों, ऐसा कौन सा लोक नृत्य शैली है जिसमें अपने सिर के ऊपर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों यह कौन सा नृत्य है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कारागट्टम कहलाता है। यह नृत्य या फिर लोक नृत्य या फिर शैली बोले, यह कारागट्टम नृत्य शैली कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, यानी जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है इन ऑप्शन में से वह कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन डी है डांगी, यह डांगी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। बाकी यहाँ पे हफीजा भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और रऊफ भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और धूमर दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो बाकी ए बी सी ये तीनों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, और यहाँ पे जो डंगी है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है वह कौन कौन से है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे बी, यहाँ पे चरकुला लोक नृत्य, और यहाँ पे कर्मा लोक नृत्य और पांडव लोक नृत्य। यहाँ पे पांडव लोक नृत्य दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरकुला कर्मा पांडव, ये तीनों जो कि लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य या फिर उत्सव बोले, नृत्य भी बोल सकते हैं उत्सव भी बोल सकते हैं, समारोह कांगवेद नृत्य किस महीने में होता है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, सिक्किम राज्य में जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है नृत्य जो कांगदेव नृत्य वह कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये आपका सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ष सितंबर महीने में कांगवेद नृत्य मनाया जाता है सिक्किम में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम निम्नलिखित में से यानी इन ऑप्शन में से अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है दोस्तों भांगड़ा नृत्य
तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह लिया गया है रिज्म अंग्रेजी शब्द से, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिज्म अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा शब्द लिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों जो भवाई लोक नृत्य है वह कौन से राज्य का लोक नृत्य है, यानी कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।